आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विद्या सारथी में। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं आज रविवार का दिन, संडे का दिन आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा होगा। आखिरी समय का जो रिवीजन है वो चल रहा होगा। तो उसी सीरीज में हम लोग झारखंड करंट अफेयर को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज पार्ट 2 आपके लिए आ रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिएगा। आज आप लोगों का प्लेलिस्ट हम बना देंगे। बहुत सारे लोग प्लेलिस्ट को लेके बात कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट बन जाएगा। और एक जरूरी सूचना है, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में एक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको सारा पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, और जो भी पीडीएफ आएंगे आपको उसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो चलिए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जो करंट अफेयर जो बचा हुआ है झारखंड का, मान के चलिए कि आपको 15 से 16 मार्च के बीच हम पूरा कंप्लीट करा देंगे ये सेशन। बस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा के रखिएगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को समय से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक जो है, जो करंट करंट में है आज आपका, वो है आपका विस्टाडोम कोच। देखिए, एक नया विस्टाडोम कोच जो रांची गिरिडीह जो नया ट्रेन चल रहा है इंटरसिटी में, उसी में एक कोच जो है आपका विस्टाडोम कोच लगाया गया है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विस्टाडोम कोच कौन सा ट्रेन में लगाया गया है। तो रांची गिरिडीह के बीच जो इंटरसिटी चल रहा है उसमें आपका एक विस्टाडोम कोच लगाया गया है। ये होता क्या है, पहले से जान लीजिए इसके बारे। जो विस्टाडोम कोच होता है एक्चुअली एक टूरिस्ट कोच होता है। इसमें जो होता है ना, जो सीट होता है उसका, उस कोच का, उसमें 180 डिग्री पे रोटेशन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप जो प्राकृतिक जो प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं। मतलब आप उस ट्रेन में जाएंगे तो आप रांची से जब गिरिडीह की ओर जाएंगे तो जो भी प्रकृति का आप आनंद ले सकते हैं। तो इसीलिए इस ट्रेन को बनाया गया है। इसमें से एक कोच जो है इसको विस्टाडोम कोच दिया गया है। कभी मौका मिले तो जरूर इस कोच पे सफर कीजिए, बहुत आनंददायक होता है। ठीक है, तो विस्टाडोम कोच आपका शुरुआत हुआ है रांची में, रांची गिरिडीह ट्रेन पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3, जो चर्चा में काफी रहा है इस साल। चंद्रयान 3 आप सब जानते होंगे, ये आपके करंट के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये झारखंड से क्या संबंधित है इससे, जो एक्चुअली जो चंद्रयान 3 है इसमें झारखंड के 3 व्यक्तियों का योगदान है। ठीक है, इसमें से जो इस मिशन में 3 व्यक्ति थे, एक सोहन यादव जो खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के हैं, दूसरे व्यक्ति हैं रविकांत जो ये गिरिडीह गिरिडीह के बेंगाबाद के हैं, और आयुष झा जो आपके जमशेदपुर के हैं। इन जेएसआर मतलब जमशेदपुर। ठीक है, ये तीनों इस मिशन में शामिल हुए थे, जो 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्री हरिकोटा से जिसको लॉन्च किया गया था। और फाइनली ये कब पहुंचा था आपका चंद्रयान 3? 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा में सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। तो इनमें इस मिशन में झारखंड के 3 व्यक्तियों का योगदान है, सोहन यादव, रविकांत और आयुष झा। इनका डिस्ट्रिक्ट भी याद करके जाइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछिएगा इस बार, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए मित्रों, अगला है आपका नेक्स्ट करंट अफेयर का टॉपिक जो काफी चर्चा में रहा है, नामकुम लाह अनुसंधान। ये पिछले बार का जो 7 जेपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी बनेगा। क्यों क्वेश्चन बनेगा? क्योंकि इस साल 100 साल इसका कंप्लीट हुआ है। आप सबको पता होगा ये कब बना था। जो नामकुम लाह अनुसंधान केंद्र है, सन 1924 में ये स्थापित हुआ था। तो उसी को लेके जो 20 सितंबर 2023 सॉरी ये 20 सितंबर 2023 को इसका 100वां साल पूरा हुआ है। तो 100 साल का उपलब्धि में जब भी ऐसा कुछ होता है, किसी का 100 साल, 50 साल, 125 ईयर, तो क्वेश्चन बनता है ये सब टॉपिक से। ठीक है, देखिए जो भी आपको करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, बहुत एनालिसिस करने के बाद आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन जिस पर जेपीएससी में होगा ना, वही क्वेश्चन आपके बीच लाया जा रहा है। तो उसी में से है आपका नामकुम लाह अनुसंधान केंद्र। आपसे ये पूछ सकता है कि ये इसका स्थापना कब हुआ था। तो ये आपका 1924 में हुआ था, और 27 सितंबर 2022 को इसका नाम बदल दिया गया है। जो अभी वर्तमान में नामकुम लाह अनुसंधान है, इसका नाम अब कर दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ये पूछ सकता है कि इसका नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। लाह के मामले में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में लाह के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो ये रांची जिला है। पहले खूंटी था, बट अभी वर्तमान में रांची हो गया है। और निर्यात का बात करें, लाह का निर्यात के क्षेत्र में तो लातेहार का टोरी, ये सब भी आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए, अगला जो काफी चर्चा में रहा है, अखबारों में आप देखे होंगे, बूढ़ा पहाड़, सुने होंगे आप लोग इसका नाम। बूढ़ा पहाड़ इन दिनों काफी चर्चा में रहा है। तो बूढ़ा पहाड़ क्यों चर्चा में रहा है आप लोग जानते होंगे। बूढ़ा पहाड़ में क्या हुआ है? तो इस बूढ़ा पहाड़ में हुआ है कि इसको नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। बहुत दिन तक ये बूढ़ा पहाड़
नक्सलियों से घिरा हुआ था, काफी नक्सली वारदातें यहाँ पे हुआ था, लेकिन इसको हाल ही फिलहाल में इसको नक्सली मुक्त घोषित किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में था। ठीक है, तो इसको नक्सली मुक्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसको ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन ऑक्टोपस। ये पूछेगा आपके एग्जाम में कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है, तो ये आपका बूढ़ा पहाड़ में जो नक्सल मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया था, उसी का नाम है आपका ऑपरेशन ऑक्टोपस। ये एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी उम्मीद है कि बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो झारखंड के आपके पूर्व सीएम है आपका हेमंत सोरेन जी, ये इस पहाड़ का विजिट किए थे। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये बूढ़ा पहाड़ है कहाँ पे, तो ये गढ़वा और लातेहार, कोई कोई बुक में सिर्फ गढ़वा रहता है या तो लातेहार रहता है, लेकिन ये जो बूढ़ा पहाड़ है दोनों जगह पे, दोनों जिला पे ये शेयर करता है बूढ़ा पहाड़, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा, गढ़वा और लातेहार में। चूंकि सीएम यहाँ पे गए थे आपके हेमंत सोरेन जी, पूर्व सीएम, तो इसीलिए ये काफी चर्चा में था बूढ़ा पहाड़। लगभग 32 साल ये जो है आपका नक्सलियों के कब्जा में था, उसके बाद फाइनली इसको नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि बूढ़ा पहाड़ से अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका हॉकी एशियाई खेल। जो हॉकी का अभी एशियाई खेल हुआ था, उसमें भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, तो जापान को इसमें हराया था, जो रांची में खेला गया था ये। ठीक है, तो भारतीय टीम इसमें कांस्य पदक विजेता था, 2-1 से जापान को हराया था। इसमें 3 प्लेयर का काफी अच्छा नाम हुआ था, जिसमें एक थे सलीमा टेटे जो सिमडेगा की हैं, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान जो खूंटी से हैं। निक्की प्रधान से जेपीएससी काफी क्वेश्चन पूछता है। पिछले बार आप देखे होंगे 2019 में जो क्वेश्चन हुआ था जेपीएससी 7 जेपीएससी, इसमें पूछा था कि झारखंड से प्रथम ओलंपिक खेलने वाली खिलाड़ी का नाम बताइए, तो यही निक्की प्रधान है, जो पहला हॉकी खिलाड़ी जो ओलंपिक खेली थी। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो निक्की प्रधान जी, ठीक है, तो ये तीनों काफी अच्छा परफॉर्म किए थे। इसमें से जो इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जो गया था वो संगीता कुमारी का गया था। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि संगीता कुमारी का संबंध किस जिला से है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट जो है आपकी चर्चा में रहा है वो है अबुआ बीर दिसोम अभियान। ये काफी चर्चा में रहा है, अबुआ बीर दिसोम अभियान। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने। जो जो इम्पोर्टेंट अभियान है वही उसी को हम अब चर्चा में रखे हैं। ये जो है अबुआ बीर दिसोम अभियान 2 अक्टूबर, जो महात्मा गांधी का जयंती है उसी के अवसर पे इसको शुभारंभ किया गया है 2 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 अक्टूबर 2023 को। ये एक्चुअली जो हेमंत सोरेन जी की ओर से जो वनाधिकार के लिए जो प्रस्तावित जो अबुआ बीर दिसोम अभियान था, उसी को क्रियान्वयन करते हुए इसको अनुशंसा करने के लिए इसको चलाया गया है, वनाधिकार के लिए के क्रियान्वयन के लिए। तो इनका नाम याद रखिएगा, कब कब शुरुआत हुआ है अबुआ बीर दिसोम अभियान, 2 अक्टूबर 2023 को। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वंदे भारत एक्सप्रेस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा लग रहा है इस बार। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए, सबसे पहले तो वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरुआत हुआ, 27 जून 2023 को। ठीक है, इसमें 2 चीज जानना है हम लोगों को, 2 ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रेन जो वंदे भारत चला था वो रांची से पटना चला था। ठीक है, और दूसरा जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो रांची से हावड़ा। 2 ट्रेन है जो वंदे भारत में चल रहा है अभी, आज की बात कर रहे हैं जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय 2 ही आपका वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है। होपफुली कल के दिन में और भी चले, बट अभी वर्तमान में 2 चल रहा है, एक रांची पटना और रांची हावड़ा। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रथम कौन सा है और द्वितीय कौन सा है, ये दोनों में से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। वंदे भारत काफी चर्चा में था, काफी सफर काफी आनंददायक होता है। मुझे तो अभी तक चढ़ने का अनुभव नहीं है, बट हमारे मित्र इसमें चढ़े हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में, काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छा, मतलब बोल सकते हैं कि नीट एंड क्लीन रहता है। समय काफी कम लगता है, पटना पहुंचने में मुश्किल से 7 से 8 घंटा में आप पटना पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा है। आप लोग भी कभी मन करे तो इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस में चढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका यूनिटी मॉल जो रांची में खुला, ये भी काफी चर्चा में रहा है। एक्चुअली यूनिटी मॉल क्यों चर्चा में है, इसके चर्चा में रहने का कारण है कि यहाँ पे एक ही छत के नीचे आप बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं। जैसे क्या सामान खरीद सकते हैं, देवघर का पेड़ा, खरसवां का चिरौंदी, बिहार का जर्दालू आम, उड़ीसा का रसगुल्ला, ये सभी आप एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं। तो आपको इन चारों में से कुछ भी दे सकता है, या तो पूछ सकता है कि यूनिटी मॉल कहाँ पे खुला है, जो काफी चर्चा में रहा है। क्वेश्चन कैसे बनता है, हाल ही में चर्चा में रहा यूनिटी मॉल कहाँ पे खुला गया है, तो ये रांची में खुला है। क्या क्या मिल सकता है, तो देवघर का पेड़ा, खरसवां का चिरौंदी, बिहार का जर्दालू आम, उड़ीसा का रसगुल्ला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला करंट देखते हैं। नेक्स्ट करंट है उत्कृष्ट विद्यालय, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है,
जो उत्कृष्ट विद्यालय अभी झारखंड सरकार के द्वारा जो शुभारंभ किया गया है, वर्तमान में 80 विद्यालय हैं जो कार्यरत हैं। भविष्य में इसको 5000 करने का बात है, बट वर्तमान में आपका 80 जो उत्कृष्ट विद्यालय, भविष्य में अगर 5000 का है, ठीक है, फ्यूचर में इसको 5000 करने का बात है, बट वर्तमान में 80 जो है विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय के तहत चुने गए हैं जो सीबीएसई मान्यता प्राप्त होते हैं। फ्रेंड ये काफी अच्छे होते हैं, आप लोग कभी कभी देखे होंगे तो ये विद्यालय काफी अच्छे लगते हैं, काफी साफ सुथरा रहते हैं, काफी मैनेजमेंट काफी अच्छा रहता है, ठीक है। ये अंग्रेजी में यहाँ पे पढ़ाई होगा और इसको जो हम लोग सीएम एक्सीलेंस स्कूल के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो उत्कृष्ट विद्यालय है इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इसको सीएम एक्सीलेंस स्कूल के नाम से जानेंगे। और कितने वर्तमान में चल रहे हैं? 80, ये याद रखिएगा। टोटल वर्तमान में 80 जो विद्यालय हैं आपके सीएम एक्सीलेंस विद्यालय में चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये करंट आपका हो गया होगा तैयार। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। नेक्स्ट पेज में है हम लोगों का अगला टॉपिक अमृत मिशन। अब नाम सुने होंगे आप लोग, अमृत मिशन, जो देश भर के लगभग 500 शहर का इसमें चयन किया गया है। तो इसमें से 5 शहर आपका झारखंड से हैं। कौन कौन है? देवघर, मधुपुर, बासुकीनाथ, गोड्डा, महगामा, ये 5 शहर हैं आपका जिसका चयन हुआ है झारखंड से। इसमें से जो भी शहर जिनका चयन हुआ है, पहले फेज में लगभग 50 करोड़ का राशि से इनको इन 5 शहरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, आधारभूत संरचना, इन सब का विकास इसमें किया जाएगा। इसीलिए ये आपका अमृत मिशन चर्चा में रहा है। तो ये 5 शहर का नाम याद कर लीजिएगा, देवघर, मधुपुर, बासुकीनाथ, गोड्डा, महागामा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि अमृत मिशन के तहत कौन 5 शहर का चयन हुआ है। इनमें से 3 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कौन है कौन नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस अमृत मिशन से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना लेंगे। चलिए, अब सैनिक स्कूल खुल रहा है भाई हमारे झारखंड में, तैयार रहिए सैनिक स्कूल, ठीक है। जो पहले से आपका कोडरमा में चल रहा है, तिलैया में, कोडरमा में। अब एक और सैनिक विद्यालय खोला जा रहा है, वो दुमका में खोलेगा। पहले ये गोड्डा में खोलने का प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके दुमका कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे सैनिक स्कूल, सैनिक विद्यालय खुलेगा, तो ये आपका दुमका में। और एक पहले से खुला हुआ है आपका झारखंड में एक सैनिक विद्यालय है जो आपका कोडरमा में है। चलिए नेक्स्ट करंट, एयर एम्बुलेंस। फ्रेंड, जो आपातकालीन सेवा होता है, अगर आप लोग कोई बीमार होते हैं, आपके परिजन में कोई भी बीमार होते हैं, तो कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि आपको इमरजेंसी की सेवा में आपको बाहर भेजना पड़ा। कहाँ भेज सकते हैं आप? रांची से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ और तिरुपति। अगर इन जगह में आप फ्लाइट के जगह मतलब हवाई जहाज से भेजना चाहते हैं अपने पेशेंट को, रोगी को, तो ले जाना चाहते हैं अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, तो आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है एयर एम्बुलेंस पहल, आप इन शहरों में ले जा सकते हैं। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है फ्रेंड, ये चार्ज होता है, काफ़ी महंगा फीस लगता है, 4 लाख 5 लाख, इवन जो आप चेन्नई वगैरह ले जाएंगे तो 8 लाख तक का फीस इसमें रखा गया है। काफ़ी खर्चा होता है इसमें, एयर एम्बुलेंस में ले जाना उतना आसान नहीं है सभी लोगों के लिए, इसका पहल कर पाना थोड़ा महंगा है। इसको सरकार कोशिश करना चाहिए कि गरीबों तक पहुंच हो। इसके लिए जो फीस राशि है वो घटाना होगा। काफ़ी महंगा है वर्तमान में, इसको एफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ा हायर क्लास वाले लोग के तो ठीक है, बट जो एवरेज जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए तो ये दिक्कत है। चलिए आगे चर्चा में है आपका रायडी का मांदर, जिसको जीआई टैग के लिए प्रस्तावित किया गया है। जो रायडी का मांदर आप जानते होंगे, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिसको जीआई टैग के लिए भेजा गया है और होपफुली इसको जीआई टैग का दर्जा मिल जाएगा। तो ये पूछ सकता है कि ये जो रायडी का मांदर है ये कहाँ का है, तो ये आपका गुमला जिला का है, जिसको जीआई टैग का बात है, तो ये जीआई टैग मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका जगन्नाथ महतो जी चर्चा में थे, क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री जिनका निधन हो चुका है, तो इनका संबंध डुमरी विधानसभा से था। डुमरी विधानसभा से ये थे, पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वर्तमान में नहीं है। उनकी जगह पे अभी इनकी वाइफ, आप लोगों को बताना है कि इनकी वाइफ जो है बेबी देवी, इनको कौन सा मंत्रालय भी मिला है। वर्तमान जो मंत्रिमंडल है उसमें जगन्नाथ महतो की जो वाइफ है बेबी देवी जी, उनको कौन सा मंत्रालय मिला है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को इसका जवाब पता होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका कौन सा मंत्रालय मिला है। और लास्ट टॉपिक है आज का भूमि सम्मान, ठीक है। तो झारखंड के 9 जिलों को भूमि सम्मान मिला है। भूमि का डिजिटलाइजेशन के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कारित किया गया है 9 जिला को। तो कितने जिले हैं? 9 जिला से। चलिए तो मित्रों, लगभग 30 करंट अफेयर हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो आपका जो आएगा वो नेशनल का रहेगा, वो रात में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलर सारा वीडियोज को देखेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा कंप्लीट आपका करंट अफेयर का जो टॉपिक है ना, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको पूरा कोर्स करंट का पूरा कंप्लीट समय से
टारगेट्स जो है आपको पूरा कर देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी झारखंड और जीएस इस पे काम करते रहिए, आपका कोर्स समय से पूरा हो जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं कीजिए। और लास्ट में जैसा हम बोलते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, हमारा भी थोड़ा इसमें ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियोज देखने के लिए शुक्रिया सभी को, और पढ़ाई जोरदार से कीजिए, है ना। समय अब आखिरी एक सप्ताह, अगले सप्ताह तो एग्जाम में ही बैठना है। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय सभी को, शुक्रिया।